सर, इन दिनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू को लेकर मरीजों में भय का वातावरण है। तो सर, डेंगू से बचने के क्या उपाय हैं और कैसे उसका इलाज उपलब्ध हो सके? नमस्कार। ये सही है कि जो ये मौसम होता है, खासकर बरसात के बाद के जो महीने होते हैं, सितंबर अक्टूबर, ये डेंगू के लिए के फैलने का समय रहता है। जो डेंगू एक वायरल रोग है जो कि एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर एडिस इजिप्टाई, इस मच्छर की एक विशेषता होती है कि इसके पैरों पे धब्बे होते हैं, काले रंग के पैर होते हैं, उसमें बीच बीच में सफेद रंग के स्पॉट्स होते हैं, आड़ी लाइनें होती हैं। इससे इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इस मच्छर की विशेषता होती है कि यह मच्छर साफ पानी में पलता है, मतलब घर के बाहर कोई गंदा नाली है या कीचड़ है, इसमें यह मच्छर नहीं पनपता है। और जनरली देखा गया है कि जो साफ पानी के स्रोत होते हैं वो हमारे घर में ही होते हैं। जैसे कि कोई कूलर में कुछ पानी रह गया है, या छत पे या खुले में गैलरी में कूलर पड़ा हुआ है, बारिश का पानी उसमें एकत्रित हो जाता है, या जो नारियल की खोल या इस्तेमाल किए हुए डिस्पोजेबल ग्लास कप जो खुले में छत पे पड़े रहते हैं, उसमें साफ पानी बारिश का एकत्रित हो जाता है। तो उस साफ पानी में मच्छर अंडे देता है, और अंडे से जो नया मच्छर निकलता है उस वो प्रक्रिया 7 से 14 दिन की होती है। इस मच्छर को कंट्रोल करना आसान है। जनरली मैंने जैसा बताया है कि बड़े सीमित स्रोत होते हैं हमारे घर में या घर के आसपास जहाँ पे कि साफ पानी एकत्रित होता है। तो कोशिश करें कि घर में कोई पुराने टायर जो छत पे पड़े हैं वो हटा दें। जितने भी डिस्पोजेबल आइटम है लाइक कप, ग्लास, नारियल के टूटे हुए खोल, इनको बाकायदा नगर पालिका की जो डस्टबिन है उसमें निष्पादित करें। और आपके घर में जो पानी को इकट्ठा करने की टंकियां हैं, जैसे ओवरहेड टैंक्स हैं या अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, इनमें देखें कि ढक्कन लगा हो। अगर अंडरग्राउंड टैंक है तो मैंने देखा है कि उसका जो ढक्कन होता है, ढक्कन के आसपास पर्याप्त जगह होती है एक मच्छर को अंदर जाने की। तो बेहतर होता है कि एक बोरी का फट्टा या एक चद्दर पहले बिछाएं, उसके ऊपर से गेट बंद करें, अंडरग्राउंड टैंक के लिए स्पेशली। तो ऐसा करने से हम मच्छर के प्रोपगेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि अगर साफ पानी नहीं मिलेगा तो वो मच्छर अंडे नहीं दे सकता और उसकी चक्र वहीं की वहीं समाप्त हो जाता है। तो 2 तरह की एक्टिविटीज करनी है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो एडिस इजिप्टाई मच्छर है ये रात में नहीं काटता है। जनरली इसके काटने का समय दिन का होता है। इस मच्छर की फ्लाइट बहुत लंबी नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि 100 मीटर तक मच्छर यहाँ पैदा हो और 100 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर दूर तक चले जाए। बहुत देखा गया है कि ये मच्छर के पैदा होने से 50-60 मीटर के दायरे में ही आगे फैल पाता है, मतलब ये मच्छर की लंबी फ्लाइट भी नहीं है। अगर हम अपने घर के मच्छरों को कंट्रोल कर लें तो डेंगू से हम पूरी तरह से बच सकते हैं। जैसा बताया कि यह मच्छर दिन में काटता है, और दिन में काटने के दिन में जनरली वो पैरों में काटता है। आपने देखा होगा कि हम कभी सोफे पे बैठे रहते हैं कुर्सी में, तो पैर में नीचे आके कुछ चुभन सी होती है। तो वो ये जैसे डेंगू के लेकर जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भय का माहौल, जी, तो वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो मैंने जैसा बताया कि सबसे पहला कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेंगू का जो बुखार होता है वो एक सामान्य वायरल फीवर के समान शुरू होता है। जब कोई आपके घर में डेंगू पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसको वो मच्छर काटेगा, वो मच्छर काटने के बाद आपको काटेगा, तभी डेंगू होने की संभावना है। तो अगर हम अपने आप को मच्छरों से दूर रखें, अगर हम अपने आप को मतलब साफ पानी को एकत्रित ना होने दें, तो ये बीमारी का चक्र वैसे ही कट जाता है। इसका सबसे मेन लोगों को लगता है कि ट्रीटमेंट मुख्य है। डेंगू एक स्वतः ठीक होने वाली बीमारी है। एक साधारण वायरल फीवर होता है, हाथ पैरों में दर्द, गले में खराश। जनरली जो बुखार होता है वो 101 से ऊपर या 102 से ऊपर जाता नहीं है। चौथे 5वें दिन बुखार ठीक हो जाता है। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट लिया तो आप 5 से 6 दिन में पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू का इलाज उपलब्ध है। अगर हमें शक है, हमें संदेह है कि हमें डेंगू है, तो आइए घोड़ाडोंगरी अस्पताल आ सकते हैं, जिला अस्पताल जा सकते हैं, जहाँ पे एलाइजा टेस्ट से इसकी हमारी टीम उस व्यक्ति के घर में विजिट करती है, और जितने भी मच्छर हैं उनको स्प्रे करके मच्छरों को नष्ट किया जाता है। प्लस उसकी चक्र को रोकने के लिए जो साफ पानी के स्रोत हैं उनमें भी दवाई का छिड़काव किया जाता है।
जो डेंगू को जो एक लेकर भय है कि डेंगू से हेमरेज यानी कि मस्तिष्क में ब्लीडिंग होती है और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि जब पहली बार डेंगू होता है किसी पेशेंट को, वो बिल्कुल भी घातक नहीं होता है। वो पेशेंट इलाज लेके सामान्य इलाज मतलब पैरासिटामोल और ओआरएस और एक आध छोटी मोटी एंटीबायोटिक लेके ठीक हो जाता है। जब डेंगू उसको फिर पुनः दूसरी बार अगर डेंगू हो उस मरीज को आगे भविष्य में, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो उस पेशेंट को उसमें से भी 10,000 में से सिर्फ एक पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है। 10,000 में से एक जो कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया है, इसको भी अवॉइड किया जा सकता है अगर आप सीबीसी यानी कि प्लेटलेट काउंट पे नजर रखें, डेंगू की एंटीबॉडी पे हम नजर रखें। और फिर से पुनः इस चीज को दोहराना चाहूंगा कि अगर हम मच्छरों का चक्कर रोकते हैं या स्वच्छ जल को अपने घर के आसपास अनावश्यक रूप से एकत्रित नहीं, खुले में एकत्रित नहीं होने देते हैं, मटकों को ढांक के रखें, बाल्टियों को ढांक के रखें, तो हम इस समस्या से बच सकते हैं।